क्वेश्चन नंबर 2, यदि एक रेखा x अक्ष और y अक्षों की धनात्मक दिशा के साथ क्रमशः π/4 और π/3 का कोण बनाती है तो उसका z अक्ष के साथ कोण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे दिया हुआ है अल्फा इज इक्वल π/4, बीटा इज इक्वल π/3, गामा इज इक्वल क्वेश्चन मार्क। हम कह सकते हैं, हम जानते हैं v नो, हम जानते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल 1। वैल्यू पुट करें तो कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू π/4 प्लस कॉस स्क्वायर बीटा की वैल्यू π/3 प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल 1। आगे बढ़ते हैं, कॉस स्क्वायर π/4 45 यानी 1/√2 होल पावर 2 प्लस π/3 यानी 60 cos 60 sin 30 1/2 होल पावर 2 प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल 1/√2 1/2 प्लस 1/4 प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल 1/2 1/4, इसको ऐड करें, एलसीएम लें, 4 2 2 जा 4 2 प्लस 1 प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल 1 3/4 प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल 1, कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल 1 माइनस 3/4। हम कह सकते हैं कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल 4 माइनस 3 1/4, कॉस गामा इज इक्वल स्क्वायर रूट 1/4 कॉस गामा इज इक्वल 1/2। तो कॉस में किसकी वैल्यू 1/2, तो साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 60 यानी हम कह सकते हैं कॉस गामा इज इक्वल कॉस 60 की वैल्यू π/3, गामा इज इक्वल, आंसर की बात करें तो हम यहीं ले रहे हैं, दिस इम्प्लाई दैट गामा इज इक्वल π/3, यह हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा है, यदि एक रेखा x, y और z अक्षों से क्रमशः अल्फा बीटा और गामा कोण बनाती है तो सिद्ध करें साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल 2। हम जानते हैं, आप यहाँ से इसको उठा सकते हैं, हम जानते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल 1। हम फार्मूला पढ़े हुए हैं, ये तो होता ही है। तो कॉस का साइन के साथ रिलेशन होता, अगर इसको हम चेंज करें 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, उम्मीद है गलत नहीं किए होंगे। दूसरी वैल्यू की बात करें प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल 1 प्लस 1 प्लस 1 हम कह सकते हैं 3, माइनस को अगर कॉमन करें तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल 1। इस वैल्यू को अगर इधर ट्रांसफर करें और इसको उधर ट्रांसफर करें तो हम कह सकते हैं साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल 3 माइनस 1 इज इक्वल 2। तो हमें जो प्रूव करना था वो मिल चुका है, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल 2, यह हमारा। दिखाओ बिंदु 1, 2, 3 तथा -1, -2, -3 को मिलाने वाली रेखा बिंदु 2, 3, 4 तथा 5, 9, 13 को मिलाने वाली रेखा के समांतर है तथा बिंदु -2, 1, 5 तथा 3, 3, 2 को मिलाने वाली रेखा के लंबवत है। तो आपको पिछले लेक्चर में हमने एक फार्मूला बताया था, यह हमारी रेखा AB है और इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 x2 y2 z2।
तो इसका दिक् अनुपात हम लोग निकाले थे A1 B1 C1। दूसरी रेखा हमारी है CD और इसका कोऑर्डिनेट है x3 y3 z3 x4 y4 z4। तो इसका हम लोग दिक् अनुपात निकाले थे A2 B2 C2। वहाँ पे एक रिलेशन आपको बताए थे A1/A2 इज इक्वल B1/B2 इज इक्वल C1/C2। एक रिलेशन और बताए थे A1A2 प्लस B1B2 प्लस C1C2 इज इक्वल 0। ये कंडीशन हमारी है जब दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हो। दूसरी कंडीशन हमारी ये है कि जब रेखाएं एक दूसरे के लंबवत हो। तो इसमें हमें कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, यानी कि हमें दिक् अनुपात निकालना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं, दिक् अनुपात निकाल के देखते हैं कि समांतर है या लंबवत है। तो यहां हम डायरेक्ट ले लेते हैं। पहली रेखा का दिक् अनुपात, इसको हम डिनोट कर दे रहे हैं अनुपात। पहली रेखा का दिक् अनुपात, इसको हम A1 B1 C1 कह दे रहे हैं। तो बिंदु इतना और इतना से एक रेखा बन रही है। आपको बताए थे x2 माइनस x1, तो -1 यानी हम कह सकते हैं -1 इज इक्वल -2। यहाँ पे देखें दूसरा -2 इज इक्वल -4। तीसरा हम कह सकते हैं -3 इज इक्वल -6। इसी तरह हम दूसरी रेखा और तीसरी रेखा का भी दिक् अनुपात निकाल के देखते हैं। आगे बढ़े तो हम यहाँ पे कह सकते हैं दूसरी रेखा का दिक् अनुपात, इसको हम ले लेते हैं A2 B2 C2। तो A2 की वैल्यू की अगर हम बात करें तो A2 हमारा कितना होगा, तो A2 के लिए अगली वैल्यू जिस ऑर्डर में लिए थे उसी ऑर्डर में लेते हैं। 2 - 5, अगला 3 - 9, अगला 4 - 13, 2 - 5 माइनस का 3 - 5 माइनस का 6 और 4 - 13 माइनस का 9। ये हमारा दूसरी रेखा। तो तीसरी रेखा का भी यही फाइंड आउट कर लेते हैं ताकि हमें प्रूव करने में प्रॉब्लम ना हो। A3 B3 C3, A3 की वैल्यू B3 की वैल्यू और C3 की वैल्यू उसी ऑर्डर में फाइंड आउट करते हैं। 3 - 2 3 माइनस और फार्मूले का माइनस, इसका माइनस, प्लस 2 इज इक्वल 3 - 1 3 - 1 2 - 5 2 - 5। तो यहाँ पे हमें मिला 3 + 2 5 3 - 1 3 - 1 2 2 - 5 -3। तो यह हमें मिल गया A3 B3 C3 A2 B2 C2। यहीं पे हम डिनोट कर ले रहे हैं A1 B1 C1 जो हम लोग फाइंड आउट किए थे। तो कितना मिला था, -2 -4 और -6 हमें मिला था। अब यहाँ पे हमें बताना है दिखाओ कि बिंदु इतने से, यानी पहली रेखा दूसरी रेखा के समांतर है, पहली रेखा तीसरी रेखा के लंबवत है। तो पहली रेखा दूसरी रेखा के समांतर हमें चेक करना समांतर है या नहीं है। उसने कहा दिखाओ, यानी कि हमें प्रूव करना। तो देखते हैं, इसको हम हटा रहे हैं। हम कह सकते हैं समांतर के प्रतिबंध से, कंडीशन फॉर पैरेलल, समांतर के प्रतिबंध से A1/A2 इज इक्वल B1/B2 इज इक्वल C1/C2। मैं चेक कर लीजिए। तो A1 पहली रेखा, तो पहली रेखा -2 -4 -6, दूसरी रेखा तो -3 -6 -5। तो इसको हम पुट करते हैं तो हमें मिलेगा 2 -2 -3 इज इक्वल -4 -6 इज इक्वल -6 -9। तो हम कह सकते हैं माइनस से माइनस, माइनस से माइनस, माइनस से माइनस कैंसिल, 2/3। यहाँ पे
2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2/3। यहाँ 3 दूना 6, 3 तिरिका 9, 2/3। तो यह आपस में इक्वल है, अतः पहली रेखा दूसरी रेखा के समांतर है। यहाँ पे स्टेटमेंट लिख दीजिए। अतः पहली रेखा दूसरी रेखा के समांतर है। इस तरीके से आप लोग लंबवत की कंडीशन के अकॉर्डिंग उसको फाइंड आउट कर लीजिएगा और प्रूव करके दिखा दीजिएगा। सिर्फ आपको यूज करना है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल 0। इनका गुणनफल का योग कितना होना चाहिए? 0। तो हम कह सकते हैं पहली रेखा तीसरी रेखा के लंबवत है। तो यहाँ अगर फार्मूले के हिसाब से पुट करें कि पहली रेखा तीसरी रेखा, तो A1 इसको ले लीजिएगा A3, B1 इसको ले लीजिएगा B3, C1 इसको ले लीजिएगा C3। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।